गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक्सरसाइज 12.6 कराएंगे। एक्सरसाइज 12.6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाय ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। एग्जाम में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन अधिक से अधिक पूछा जाता है, यानी इसी से चांस ज्यादा होते हैं बोर्ड में क्वेश्चन आने के। ये एक्सरसाइज इस चैप्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज में क्या है, देखिए ये एक होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं समघात समीकरण। होमोजेनियस इक्वेशन कह दो या समघात समीकरण कह दो, यानी कहने का मतलब ये है x की पावर यानी x की घात या y की घात या x और y दोनों की मिलाकर जो भी पावर्स होती हैं वो सभी बराबर होती हैं। दोबारा सुनो, इस एक्सरसाइज के अंदर ये टॉपिक हमारा होमोजीनियस इक्वेशन यानी समघात समीकरण। होमोजीनियस इक्वेशन कौन सी होती हैं? जिन इक्वेशंस की पावर सभी जगह समान हो वो होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती है। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की पावर 2 हो गई, देखो वाई स्क्वायर की भी 2 हो गई, और एक्स और वाई प्रोडक्ट में दोनों की मिलाकर 2 हो गई। ये होमोजीनियस इक्वेशन होती है, इस तरह की इक्वेशन। तो देखिए क्या है हमारे पास, देखो होमोजीनियस इक्वेशन पहले करनी है हमें। देखो रे, पहला क्वेश्चन देखिए, एक्स्ट्रा अलग से बता रहा हूं, बुक के अंदर नहीं पूछा गया है, बट ये पता होना चाहिए। एक्स्ट्रा वर्क, so that given equation is homogeneous, so that given equation is homogeneous। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, वाई स्क्वायर इंटू एक्स dx माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और ये dy इक्वल टू 0। थोड़ा ध्यान से देखना है, हमें शो करना है ये होमोजीनियस इक्वेशन है। एंड सॉल्व इट। उसके बाद हमें ये सॉल्व करनी है। तो वाई स्क्वायर इंटू एक्स dx, इसको ट्रांसफर कर दो इंटू dy। इसे इसके डिवाइड में, इसे इसके डिवाइड में ले जाओ, ये dy बाई dx हो गया, यानी dy बाई dx इक्वल टू आ गया ये आ गया इसे fx लिख लेंगे, यानी इसमें वेरिएबल x और y आ रहे हैं, ऐसे लिख लेते हैं। अब इसमें हम x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y रखते हैं। तो ये हो गया लैम्डा y का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई लैम्डा x, लैम्डा x का होल क्यूब प्लस लैम्डा y का होल क्यूब। ये लैम्डा स्क्वायर है, वाई स्क्वायर लैम्डा क्यों हो जाएगा, देखो वाई स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन लैम्डा क्यू एक्स क्यूब वाई क्यूब। लैम्डा क्यू इंटू वाई स्क्वायर एक्स अपॉन लैम्डा क्यू कॉमन ले लो,
ये आ गया यहाँ पर देखो इंटू लैम्डा बाई लैम्डा की पावर ऊपर जाके घट गई माइनस हो गई अब देखिए समान पावर घटती है जब ये पावर बेटा जीरो आती है, अलग अलग पावर में कभी घट के जीरो पावर नहीं आती है। तो समान पावर होंगी तभी तो पावर घट के सॉल्व करके जीरो आ गई। होमोजीनियस को हिंदी में कहते हैं समघातीय। समघातीय समीकरण ये होमोजीनियस हो गई क्योंकि देखो समान पावर है तभी तो घट के जीरो पावर आई है। अब इसके बाद बेटा इसका देखना है आपको सॉल्यूशन। ये तो हमें ये पता लग गया कि ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब है पावर समान होना। तो देखिए हमारे पास यहां से dy बाई dx निकाल लिया, इसके अंदर वेरिएबल x और y आ रहे हैं तो x इसे लिख लेते हैं f x इंटू वाई इक्वल टू ये आ गया, x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y रख दो तो ये आया, यहां से लैम्डा की पावर 3 बन गया, लैम्डा की पावर 3 नीचे कॉमन ले लिया, घटाएंगे तो लैम्डा की पावर 0 बन गई यहां पर। तो देखो 3 से 3 गया 0 0 आ गया और समान पावर ही घट के 0 हो सकती है पावर, इसलिए ये क्या हो गई होमोजीनियस यानी समान घात की समीकरण हो गई। अब इसका सॉल्यूशन देखिए। अब देखिए इसका सॉल्यूशन बताते हैं इसका। हमारे पास देखो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए dy बाई dx क्या था बताइए। ये था एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3। तो देखिए dy बाई dx पीछे से लिखते हैं थोड़ा, इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर इंटू वाई, यहां से एक्स की पावर 3 कॉमन ले लो तो ये डिवाइड में जाएगा। यहां पे देखो दो पावर कट गई, देखो दो पावर कट गई एक रह गई और इससे ये लिख सकते हैं हम। देखो यहां y अपॉन x आ रहा है, इसका तरीका क्या होता है मेथड, लेट y अपॉन x को v लेट कर लो, vx हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके vx हो गया। देखो किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, x के रेस्पेक्ट में, इसका डेरिवेटिव करिए v इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 और v का आ गया ये। तो dy बाई dx की वैल्यू यहां पर रख दो तो ये आया आपका यहां पर, ये बड़ी पावर पहले रख दिए कांस्टेंट को बाद में, इसको उधर ले जाइए। इसमें क्या करते हैं पहले v के टर्म एक तरफ कर लेते हैं, ये देखिए जी इसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ गया v की पावर 3 प्लस 1, ये कट गया इससे। अब यहां पे लिखेंगे देखो ये आया माइनस v की पावर 4 अपॉन v क्यूब प्लस 1, ये माइनस साइन यहां रख दिया। अब इसमें 9.4 एक्सरसाइज लगा दो,
यानी वेरिएबल सेपरेट कर दो, x डिवाइड में गया, dx इधर चला गया। यहां पर हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, भाग डिवाइड का मतलब और ये इंटीग्रेशन कर दिया इसका बोथ साइड, या 1/v dv हो गया, ये ऊपर गई पावर नेगेटिव हो गई, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया log v, और इसका इंटीग्रेशन ये आ गया, इसका log x आ गया। तो देखिए log v की पावर -3/-3, और ये log c/x हो गया। log माइनस में होता है तो डिवाइड में आ जाता है, और ये आ गया, इसे देखो, ये आ गया -1/3, और इसे b को नीचे ले आइए, 3 पावर पॉजिटिव हो गया। इसको हम इधर ट्रांसफर कर दें और इसको इधर, वन अपॉन 3/3। log माइनस में होता है तो डिवाइड में आता है, तो x/c हो गया। ये आ गया, यहां पर देखो प्यारे बच्चों, ये मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, यहां से मिटाए देते हैं। देखो log v की वैल्यू होती है y/x इस क्वेश्चन से, ये रख दी v की वैल्यू, यहाँ x कट गया, यहां पर ये आ गया, चाहो तो बेटा इसमें देखिए, आपको
आंसर की मैचिंग करनी हो तो देखो यहाँ माइनस का साइन आ रहा है, यहाँ भी माइनस आ रहा है, इस माइनस को यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हो आप चाहो तो इससे प्लस हो सकता है, देखो ये प्लस हो गया, ये सी एक्स लिख सकते हो इसको, तो ये सी एक्स हो गया, देखो लॉग प्लस में होता है तो मल्टीप्लाई में आ जाता है, और ये माइनस में हो गया, देखो आपका जब ये माइनस ये प्लस हो गया, तो ये देखिए प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है आपका, ये प्लस हो गया, देखो ये अब ये प्लस हुआ तो इसमें देखो थोड़ा सा यहाँ चेंज कर सकते हो, तो ये देखो ये आपका यहां तक, ये देखो log v, देखिए log v प्लस 1/3v³ log cx, v की वैल्यू रख दो, y/x होती है, ये v की वैल्यू रख दी, और इसके साथ है माइनस साइन है, ये भी लगा दो। अब देखिए आगे लॉग, ये माइनस में है तो उधर ले जाइए, प्लस में हो जाएगा, y⁴ ये y/x हो गया, इधर जाके प्लस, प्लस में है तो ये मल्टीप्लाई में हो गया, ये कट गया, cy हो गया, देखिए लॉग की फॉर्म में छोड़ दोगे तो अभी सही है, ये एक्सपोनेंट में ले आइए, देखिए cy, तो ये e की पावर बन जाएगा, ये आ गया, c को डिवाइड में ले आइए, और इसको क्या c1 लिख सकते हो, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। ये जो माइनस का साइन मैंने यहां से यहां लगा दिया था आपका, देखो इधर लगा लो चाहे इधर, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, बट ये आंसर मैचिंग में दिक्कत आ सकती है। एक क्वेश्चन में आगे देखो नेक्स्ट, देखिए dy/dx इक्वल टू y/x प्लस साइन y/x। देखिए सॉल्यूशन, y/x को रिलेट कर लो, डेरिवेटिव करिए x के रेस्पेक्ट में, इसकी वैल्यू ये यहां पे रखिए, इसकी जगह v आ गया, ये साइन v हो गया, ये कट गया, सेपरेट करिए, देखो साइन भी नीचे आ गया और ये इस तरह से हो गया। अब इंटीग्रेशन करो, कोसेक भी dv आ गया, कोसेक का इंटीग्रेशन होता है लॉग कोसेक माइनस कॉट, लॉग c जोड़ दो इसमें भी कांस्टेंट,
तो प्यारे बच्चों देखिए, ये log CX हो गया, log log हट गए क्योंकि दोनों तरफ log है। y की वैल्यू, v की वैल्यू रखी है y अपॉन x है। इसे साइन कॉस में बदल लो। एलसीएम ले लो। कोसेक का कॉस का ऐसा फॉर्मूला लगाइए जो बन कर जाए। इसको हम ये लिख सकते हैं, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, यानी टू वाई अपॉन टू एक्स आ गया। इसमें साइन टू ए का फॉर्मूला लगा दो, हाफ एंगल वाला। ब्रैकेट खोलिए, ये इससे कट गया, दो से दो कट गया, साइन की एक पावर कट गई। ये आपका सॉल्यूशन हो गया रिक्वायर्ड।